वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। मैं सुप्रवीण आप लोगों के साथ आज 23 दिसंबर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कशन करूंगा। और ये जो करंट अफेयर्स का कलेक्शन है ये वो कंटेंट है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस क्रिएट होता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस पुट आउट नहीं होता है, रिलेट करके क्वेश्चंस पूछा जाता है और मैं आप लोगों के लिए वैसा ही क्वेश्चंस यहाँ फ्रेम करता हूँ। नए हैं अगर आप केएस एजुकेशनल पे तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। किसी भी एग्जाम में आप देख लें, रेलवे के लिए, बैंकिंग में, एसएससी में, यूपीएससी, ग्रुप डी में, इन सभी में ये क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। अगर आप केएस एजुकेशनल आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो किए हुए हैं तो गुड, अदरवाइज अभी आप फॉलो कर ले, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। पहला ही सवाल देखिए कितना आसान सा मैंने रखा है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टिंग है कि पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे तीसरे मैच के दौरान डेब्यू मैच में 5 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष टेस्ट क्रिकेटर कौन बन गए हैं? और यह रेहान अहमद है। रेहान अहमद का नाम सुनते ही कुछ आप गल्फ कंट्रीज या फिर इधर उधर से नाम मत बताइएगा। ये इंग्लैंड के लेग स्पिनर हैं रेहान अहमद, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे मैच में सबसे तेज या कम उम्र के पुरुष टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने कि 5 विकेट लिया। कौन सा देश फैब 2024 में 13वें विश्व व्यापार संगठन के मंत्र स्तरीय बैठक का मेजबानी करेगा? और यह देश आपका संयुक्त अरब अमीरात है। और जो विश्व व्यापार संगठन है, अगर इसका 12वां संस्करण आपसे कोई पूछ ले तो आपको बताना होगा कि ये जेनेवा में हुआ था, स्विट्जरलैंड में, 12 जून से 17 जून तक। अगर इसका कोई पूछ ले कि महानिदेशक कौन है तो आपको बताना है गोजी अकोंजो इवेला। कौन सा भारतीय नौसेना नौकायान पोत केप टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेगा? और यही कौन है आपका? आईएनएस तारिणी। एक और ऐसा ही क्वेश्चन कि भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? और इसका नाम है आईएनएस अरनाला। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में अपनी पुस्तक फिट एट एनी एज का विमोचन किसने किया? और इसका विमोचन एयर मार्शल पीवी अय्यर ने किया है। फिट एट एनी एज इज इक्वल टू पीवी अय्यर। किसने पर्यावरण सामाजिक शासन के क्षेत्रों में इंपैक्ट लीडर्स बनाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है? और यह भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान के द्वारा हुआ है। भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान इज इक्वल टू इंपैक्ट लीडर्स। ठीक है। करीम बेंजेमा ने अपने सेवानिवृत्ति का घोषणा कर दिया। क्या आप बता सकते हैं कि इस खेल से ये संबंधित है? हालांकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है, यह फुटबॉल से संबंधित है और फ्रांस के फुटबॉलर हैं जो कि रियल मैड्रिड के कप्तान थे, इवन हैं। रक्षा मंत्री ने सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा स्पर्स पहल के तहत सेवा केंद्रों के रूप में ऑनबोर्ड कराने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी का एक समझौता एमओयू साइन किया है? क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा इज इक्वल टू बैंक इज इक्वल टू बंधन बैंक। ज्योतिर्दिया सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया। इसका नाम आप बता सकते हैं? इसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा। और जो ये ग्रीन स्टील ब्रांड है इसका निर्माण पुणे स्थित एक कल्याणी समूह के द्वारा किया गया है जो पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के उपयोग से तैयार किया गया है। तो कल्याणी फेरेस्टा इज इक्वल टू ग्रीन स्टील ब्रांड। NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाले भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय क्या है? A ग्रेड प्राप्त करने वाला एकमात्र विश्वविद्यालय गुरु नानक देव विश्वविद्यालय है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है?
और यह पुरस्कार है प्लेटिनम आइकन। बस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि मंत्रालय ने अपने प्रयास डेटा स्मार्ट सिटीज एम्पावरिंग सिटीज वाया डेटा, ये याद रखना है आपको, के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में प्लेटिनम आइकन जीता है। तो किसके लिए जीता है ये याद रखना है कि डेटा स्मार्ट सिटीज एम्पावरिंग सिटीज वाया डेटा के लिए। और इस पुरस्कार का घोषणा डेटा शेयरिंग एंड यूज फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट श्रेणी में किया गया है। तो किस श्रेणी में ये डेटा शेयरिंग एंड यूज फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। किस देश ने इंडियन पावर मार्केट से बिजली की आपूर्ति के लिए एक पीटीसी इंडिया के साथ साझेदारी की है और किस देश ने यह, भूटान ने किया है। भूटान ने ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के माध्यम से सूखे सर्दियों के मौसम में भारतीय बिजली बाजार से बिजली खरीदने के लिए पीटीसी इंडिया के साथ साझेदारी किया है। तो भूटान साझेदारी किया है पीटीसी इंडिया के साथ। किस संस्था ने कोयला 2022 विश्लेषण और 2025 तक का पूर्वानुमान शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है और यह संस्था आपका क्या है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज इक्वल टू भारत। और इस समूह के सह अध्यक्ष कौन कौन है? बांग्लादेश, भारत, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को, नेपाल। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे महत्वपूर्ण सैन्य योगदानकर्ता में से एक है जिन्होंने ड्यूटी के दौरान 177 शांति सैनिकों को खो दिया है। किसान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स? ये प्रतिवर्ष 23 दिसंबर आज के दिन ही मनाया जाता है। कुछ अब तक जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेज देखा है उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, मैंने आपके सामने पूरा प्रस्तुत किया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन था, अगर आप नए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि आपको पता चल पाए कि कौन सा वीडियोज आ रहा है। लाइक कर दीजिएगा, बेनिफिट मिल रहा है तो शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।